और सीएम नायब सिंह सैनी भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। हरियाणा में 5 अक्टूबर को चुनाव है, मतदान है। 8 अक्टूबर को चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे और चुनावी रण में कल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपना संकल्प पत्र यानी चुनावी घोषणा पत्र जारी किया जाएगा, जिसे बीजेपी ने संकल्प पत्र नाम दिया है। इस बार आम लोगों से भी संकल्प पत्र को लेकर रायशुमारी की गई। जगह जगह संकल्प वाहन को भेजा गया, जिसकी शुरुआत पंचकुला से हुई थी और अब संकल्प पत्र जारी करने की बारी है। बीजेपी कल अपना संकल्प पत्र जारी करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संकल्प पत्र जारी करेंगे। इस मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। हरियाणा में चुनाव प्रचार जोरों पर चल रहा है और कल भारतीय जनता पार्टी अपना मैनिफेस्टो जारी करेगी। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं मोहनलाल बड़ोली साहब जी। काफी अरसे से इंतजार किया जा रहा था कि कब आपका संकल्प पत्र आएगा, क्या शेड्यूल है? मैं आज देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिवस है, बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूं। और आज मोदी जी की तीसरी बार के सरकार का तीसरा कार्यकाल का 100 दिन भी पूरे हुए हैं, तो उसके लिए मैं देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री सरकार को बधाई देता हूं, जिन्होंने 15 लाख करोड़ रुपए की विकास के कामों की शुरुआत 100 दिन में की है। बहुत बड़ी उपलब्धि है। 3 लाख करोड़ रुपए के तो रेलवे के, सड़कों के, बंदरगाहों के काम शुरुआत हुई है और अनेक ऐसे लखपति दीदी बनाने की योजना हो, चाहे गरीबों को आवास देने की योजना हो, युवाओं को रोजगार के अवसर देने की बात हो, बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं। और आज जो वर्ष 2024 का चुनाव ये विधानसभा का हरियाणा प्रदेश में है, हरियाणा की भी जो नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में सरकार ने काम किए हैं, उसकी इतनी उपलब्धियां हैं कि तीसरी बार स्पष्ट बहुमत की सरकार हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। मैनिफेस्टो के बारे में बताइए, कब आ रहा है? आज 17 तारीख है और कल 18 तारीख है। 18 तारीख को हम अपना संकल्प पत्र 2024 के चुनाव को लेकर जारी करेंगे। कहाँ से किया जाएगा? उसका स्थान और समय आपको बता दें। नेता कौन होंगे मौजूद? देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हमारे संकल्प पत्र को जारी करेंगे। अच्छा, एक बड़ा मुद्दा ये है कि आप तीसरी बार सरकार बनाने के दावे कर रहे हैं, लेकिन कौन सा ऐसा बड़ा मुद्दा है जिसको आप अपनी अचीवमेंट मानते हैं? हमारी सरकार के जो बहुत सारे काम हैं, लेकिन अगर मैं थोड़े शब्दों में चर्चा करूं तो देश के किसानों के लिए जो हमारी सरकार ने काम किया है, चाहे किसान को बीज, खाद, दवाई और उसके खेत को पानी देने की बात हो, बिजली देने की बात हो, चाहे किसानों को सम्मान देने की बात हो, 17वीं किस्त अभी हमारी सरकार ने जारी की थी और देश के लगभग 10 करोड़ किसानों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष जो सम्मान निधि देने का काम किया है। इसी प्रकार से किसानों की फसलों को उचित भाव मिले, उनकी फसल की लागत कम हो, इसकी तरफ हमारी सरकार ने ध्यान दिया है और आज हरियाणा प्रदेश 24 फसलें खरीदने वाला पहला प्रांत बना है। महिलाओं को सम्मान के साथ साथ जो 50% की भागीदारी महिलाओं को दी, पंचायतों में दी, नगर पालिकाओं में, नगर परिषदों में दी, महिलाओं का जो हमने सम्मान किया है, लखपति दीदी बनाने की योजना, और 20 किलोमीटर के ऊपर महिलाओं के लिए कॉलेज बनाने की व्यवस्था हमारी सरकार ने की है। देश के बेरोजगार युवाओं के लिए जो रोजगार देने के नए नए अवसर, जहां सरकार में नौकरी देने का काम किया, पारदर्शिता के साथ किया, मेरिट के आधार पर किया, वहीं प्राइवेट सेक्टर में भी उनको कौशल रोजगार के माध्यम से ये कुछ मुद्दे हैं। लेकिन आपकी पार्टी में कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो टिकट के दावेदार है पार्टी छोड़ के चले जाएं? इस बार काफी संख्या में गए हैं। हमारी पार्टी की सोच है, नीति है, नए लोगों को हम अवसर प्रदान करते हैं और कांग्रेस की तरह नहीं है कि हम पुराने सभी विधायकों को टिकट दे दें। हमारे पार्टी की सोच है नए लोगों को अवसर मिले, सबको काम करने का मौका मिले, समान मौका मिले, ये हमारी पार्टी की सोच है और उसी पर हमने अपने 90 उम्मीदवार तय करते हुए, सभी का सम्मान करते हुए, सभी का ध्यान रखते हुए हमने अपने उम्मीदवार डिक्लेयर किए। रोहतास जांगड़ा का नॉमिनेशन वापस करा दिया आपकी पार्टी ने कल। इसके बारे में मैं आपको कल जवाब दूंगा। क्या ऐसा नहीं लगता कि आपको कि आपकी पार्टी ने एक इनडायरेक्ट तौर पर गोपाल कांडा को समर्थन किया और गोपाल कांडा बोल रहे थे हमने तो समर्थन मांगा ही नहीं? वो जो भी बात होगी मैं कल इसके बारे में बताऊंगा।
तो सिरसा को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने साफ नहीं किया कि आखिर क्या वजह थी कि गोपाल कांडा को समर्थन दिया है या नहीं दिया है, क्योंकि गोपाल कांडा का पहले ही INLD के और बीएसपी के साथ गठबंधन है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से वहां से अपने कैंडिडेट को विड्रॉ किया है, कहीं न कहीं ये सवालों के घेरे में आता है। कैमरामैन साहिबा भट्ट के साथ धीरेन्द्र चौधरी, न्यूज़ 18 रोहतक।